गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा। आज हम लोग एडवर्ब 2 पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा एडवर्ब 2 TOO। इसी को हम सरल भाषा में रिमूव टू भी कह लेते हैं। एडवर्ब 2 को रिमूव करते हैं हम लोग। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल कर हम लोग सेंटेंस का फॉर्म चेंज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का फॉर्म बदलना चाहिए। टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंज ऑफ इट्स मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम एडवर्ब 2 पढ़ रहे हैं। इस 2 का सेंटेंस में मतलब क्या होता है? टू इक्वल टू एक्सेस। एक्सेस माने बहुत अधिक। और जब कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा होगी, एक्सेस होगी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? तो एक्सेस का जो रिजल्ट होगा वो निगेटिव होगा। जैसे हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है, और हम इतना पानी पी लें लिमिट से ज़्यादा तो पेट फट जाएगा। पौधे को जल की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधा पूरा डूब जाए तो वही स्थिति होगी जो पानी ना मिलने से होती है, यानी वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा। बच्चे को प्यार ना मिले तो मुरझा जाएगा, लेकिन प्यार बहुत अधिक मिले तो भी वो खराब हो जाएगा। लिमिट में ही हर चीज़ अच्छी लगती है। तो आज हम रिमूव टू या एडवर्ब 2 पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलकर सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करेंगे, लेकिन सेंस को नहीं, मीनिंग को नहीं। तो पहला रूल है, इसमें ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस को पहचानना अगर आपको आ गया तो आपको रिमूव टू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला रूल है, जिन वाक्यों में टू, एडवर्ब 2 और इन्फिनेटिव 2 आता है सिंपल सेंटेंस में, तो इसको बदलते समय सो दैट बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा। ओके। और यहाँ पर कैन नॉट आएगा या कुड नॉट है। ये निगेटिव कहाँ से हो गया, इसको हमें समझना है। ये कैन नॉट या कुड नॉट कहाँ से आ गया? तो देखिए कैसे है। टू इक्वल टू एक्सेस, बहुत अधिक। इट मीन्स निगेटिव रिजल्ट, निगेटिव रिजल्ट। ओके, ये यहाँ से आ गया। जनरली हम लोग कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन करते समय हम कैन नॉट, कुड नॉट को डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट भी किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया
पहला रूल जिसे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं करनी है। अगर कोई दिक्कत की या गलती कर दी आपने तो फिर आप सही से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम सरल सेंटेंस लेते हैं। ही इज टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज होगा? ही इज TOO टू एडवर्ब टू चू, ही इज टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन। तो ही इज टू को हम सो में चेंज करें, ही इज सो वीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इस जगह पर हम टू हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस है, इन्फिनेटिव का प्रयोग है। ही इज सो वीक दैट, सब्जेक्ट क्या आएगा? जो आपने पहले लगा रखा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। ओके, क्लियर हुआ? दूसरा देखते हैं। सी इज टू पुअर टू बाई अ हाउस। बच्चों, सी इज टू पुअर टू बाई अ हाउस, इसको कैसे आप चेंज करेंगे? तो सी इज, इस टू को सो में बदल दिए, सी इज सो पुअर, दैट लगाया, अब सब्जेक्ट सी। अब कैन आएगा कि कुड आएगा, कहाँ डिसाइड करें? यहाँ से। वर्ब प्रेजेंट में है तो कैन, पास्ट में है तो कुड आएगा। तो सी कैन नॉट बाई अ हाउस। ओके, एक पास्ट टेंस का एग्जाम्पल देते हैं। द, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि नीचे कट हो सकता है, तो हम लोग चलो लिखते हैं। द फादर was too old to control his sons. ठीक, द फादर was too old to control his sons, इसको चेंज करें। द father was so old that, फादर के लिए ही। अब इसमें कैन आएगा बच्चों, कुड, कुड। ओके, कहाँ से पता चला? ये जो प्रिंसिपल क्लास की वर्ब है वो रिपोर्ट कर रही है सेंटेंस पास्ट में, तो वो भी पास्ट में। दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन। द फादर वॉज टू ओल्ड टू कंट्रोल हिज सन। विकास दुबे से कंसीडर कर रहे हो। द फादर वॉज
too old to control his son. The father was so old that he could not control his son. तो ये आपका एग्जाम्पल था। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट करिए। नोट हो गया? वेरी गुड। अब तो आप बड़ा फास्ट काम करने लगे, मुझे भी फास्ट करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए दूसरा रूल। इसको हम लोग रफ करते हैं और नोट हो गया सभी का। और हम लोग दूसरा रूल पढ़ें। दूसरे में हम देखेंगे कि सेंटेंस में एडवर्ब टू आता है और इन्फिनिटिव टू आता है, इसके साथ नॉट लगा होता है। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलेगा। ओके, ये हम रूल नंबर 2 पढ़ें। ओके, इन्फिनिटिव क्या हो जाता है? यहाँ पर निगेटिव हो जाता है। इसका फर्क क्या पड़ेगा? ये सो में बदलेगा, ये डैट डैट डैश। यहाँ पर जो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है वही रहेगा। ठीक है ना? यहाँ पर इस टू को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, फिर डैट डैट डैश, कैन और कुड। कैन या कुड होगा। ये कैन या कुड कहाँ से आ गया? ये निगेटिव है। टू का मतलब एक्सेस, और एक्सेस का मतलब बहुत अधिक, अनलिमिटेड। और कोई भी चीज़ अनलिमिटेड होगी तो रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। तो और ये भी निगेटिव है। तो यहाँ पर NNP का नियम लगेगा। NNP, मैथ के स्टूडेंट हैं आप लोग। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, डबल निगेटिव पॉजिटिव होता है। अब जब हम लोग एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखिए, हमने कहा रवि इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, अब हम इसको चेंज करते हैं। रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट। रवि के लिए बेटा प्रोनाउन क्या यूज करोगे? ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, ये आपको समझ में आया कि कैन नॉट का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? डबल निगेटिव के कारण। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें करीना इज टू रिच टू हेल्प द पुअर। यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग करना होगा। नॉट टू। करीना इज टू रिच नॉट टू हेल्प द पुअर। अब आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा?
करीना इज सो रिच दैट। करीना के लिए क्या यूज करेंगे प्रोनाउन? शी कैन हेल्प द पुअर। ओके, समझ में आ गया? इसको आप नोट कर लें। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे और नेक्स्ट रूल में हम लोग देखेंगे कभी कभी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। अगर पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में ही हम बनाएंगे। इसमें ऐसे होगा टू डैट डैट डैश टू प्लस बी। ये बी बताता है कि वाक्य किस में है? पैसिव वॉइस में। यहाँ पर क्या आएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब। इसको आप सो में जैसे बदल रहे थे, इधर आप दैट का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, और इधर अब क्या हो जाएगा? कैन या कुड बी। और पैसिव वॉइस में आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा पहले ही, क्योंकि हमने पैसिव वॉइस पढ़ाया आपको कि पैसिव वॉइस में हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये रूल नंबर थर्ड हुआ। देखिए, द हाउस was too costly to be purchased। ओके, अब आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा? द हाउस वाज सो कॉस्टली दैट। हाउस के लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग करेंगे? इट कैन नॉट बी परचेस्ड। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? नहीं आया? इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत आता है। द न्यू वाज टू गुड टू बी ट्रू। इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। रिमूव कर टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? द न्यूज वाज सो गुड दैट। न्यूज़ के लिए प्रोनाउन इट कैन नॉट बी ट्रू। अगर ये वर्ब होती तो उसका थर्ड फॉर्म होता, नाउन का नहीं। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये आपका थर्ड रूल हो गया। इसको नोट कर लें। इसके बाद हम अगला रूल
बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत इजी भी है। इसमें क्या आता है, इसमें एडवर्ब टू, बीच में फॉर और फिर इन्फिनिटिव टू आता है। ओके, फॉर के बाद आप ये भी समझिए कि ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ठीक है, ये होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट रूल था ये रूल नंबर कौन सा होगा बेटा, 4। तो जैसे इसको बदल रहे थे टू को सो में, वैसे ही बदलेंगे। यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। ये जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे अर्थात इट का प्रयोग होगा, तभी ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। बेजानदार वस्तु जब सब्जेक्ट के रूप में होगी, तो यहाँ सब्जेक्ट के लिए हम इस ऑब्जेक्ट में जब हम फॉर हटा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर जैसे आप लगाते थे कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट का जैसे ही प्रयोग करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। तो आप उसी तरह यहाँ पर जैसे लिख रहे थे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब इनको ऑब्जेक्ट में लिख लीजिए आप। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। ठीक, जस्ट जो बनाया था एक्टिव पैसिव वॉइस में उसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, देखते हैं। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ठीक, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। द ट्री इज सो हाई दैट। फार को आप कट कर देंगे तो मी क्या बन जाएगा, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद जनरली ऑब्जेक्ट आते हैं। आप प्रीपोजिशन हटाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा। आई कैन नॉट क्लाइंब। ओके, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, नोट कर लीजिए। और अगला एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। द बॉक्स was too heavy for her to lift।
द बॉक्स वाज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब चेंज करेंगे, द बॉक्स वाज सो हैवी दैट। जब फार हटा देंगे तो हर किस में बदल जाएगा, सी। अब यहाँ पर कैन नहीं, क्या आएगा, कुड नॉट लिफ्ट, कुड नॉट लिफ्ट। ओके। कुछ लोग ऑब्जेक्ट प्लेस पर यहाँ सबऑर्डिनेट क्लास में इट का भी, बॉक्स के लिए क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो कहीं कहीं पर ये भी लिखा मिलेगा, जैसे इसी में क्लाइंब इट अप लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और अगर इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और फिर मैं आपको क्लियर करूँगा। नेक्स्ट रूल के बारे में, रूल नंबर 5, बहुत ईजी। यहाँ पर एडवर्ब टू होता है, लेकिन इन्फिनिटिव टू जो होता है वो कट होता है, ये होता ही नहीं। बहुत ईजी, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको हटाने के लिए, वो तो ऑलरेडी नहीं है, केवल इसको दोनों टू हटते हैं, एडवर्ब टू इन्फिनिटिव टू दोनों हटते हैं। अब इसको हटाना है तो इस जगह पर हम ओवर लिखेंगे या एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। ओके, ओवर लिखें या एक्सट्रीमली लिखें। कुछ लोग टू को हटा देते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। इसकी कई प्रोसेस हैं, हमें जो सरल लगता है वही हमें करना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने लिखा सी इज टू eager for her result। ओके, अब इसमें इस टू को हटाना है तो बहुत ईजी, सी इज ओवर या एक्सट्रीमली, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हैं। सी इज एक्सट्रीमली eager for her result। ओके, समझ में आ रहा है? इसको नोट करिए। अगला एग्जाम्पल अभी बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही was too proud of his knowledge। He was too proud of his knowledge। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। तो ही was ओवर या एक्सट्रीमली, या आप इसको हटाना चाहते हैं तो आगे टू को हटा दीजिए, एडवर्ब टू को, पूरा सेंटेंस लिख लीजिए और आगे लिखिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, वो बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा प्रोसेस इसी को रखते हैं। तो ही वाज ओवर प्राउड ऑफ हिज नॉलेज।
he was over proud of his knowledge, या ऐसा कह सकते हैं he was proud of his knowledge beyond the proper limit। ये थोड़ा सा कहने में कठिन है, थोड़ा इसका स्टैंडर्ड हाई है, लेकिन आप ये प्रोसेस से बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, वी शैल मीट नेक्स्ट डे।